साथ ही यहाँ पर आए जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का भी स्वागत करता हूँ कि आप लोग आने वाले भविष्य में सभी दिशा में कार्य करने वाले हैं, चाहे वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे पुलिस विभाग हो या अन्य किसी भी विभाग में, सभी कहीं न कहीं भविष्य में कार्य होकर के कार्य करेंगे, ये उम्मीद है सभी से। और आने वाले समय में जितने भी समय का बढ़ता वो अंदाज है, वो है सारा का सारा अपराध के दृष्टिकोण से, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी भी समय कैसा अपराध घटित कर देगा, इस चीज को कहना बहुत ही मुश्किल है। अंबिकापुर शहर में जब मैं आया तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद जांजगीर शहर बहुत ही खतरनाक था और जांजगीर शहर में बहुत ज्यादा क्राइम था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर वहां से ज्यादा बहुत ही ज्यादा भिन्नता में अपराध और यहाँ के अपराध का वेरिएशन बहुत ही अधिक है। वहां पर एक सामान्य मारपीट के मामले या हत्या जैसे मामले ज्यादा होते हैं, तो यहाँ फ्रॉड जैसे मामले और दुष्कर्म जैसे मामले बहुत ज्यादा है। हमारे गांधीनगर में इतनी ज्यादा अव्यवस्था है कि देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे लोग हर एक अपने आमदनी के लिए हर व्यक्ति कम से कम 10-15 मकान बना लिया है, किराए का मकान दे दिया है। उसके मकान में कौन रह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उसने मकान बना के दे दिया, एक बाथरूम दे दिया, एक कमरा दे दिया, उसने स्टूडेंट भी लेकर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी लोग रहकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहा जाता है, कहा आता है, उससे किसी जो मकान मालिक है कोई भी मतलब नहीं। कम से कम यहाँ पे नहीं होंगे तो मेरे को ऐसा लगता है 4,500 से 5,000 मकान ऐसे बने होंगे जो कि सिर्फ किराए के उद्देश्य से उपयोग किए जा रहे हैं। हम लोग किसी भी मकान मालिक के ऊपर यहाँ पर अभी तक कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन जांजगीर जिले में हम लोगों ने 2-3 लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दिया था। यहाँ पर कुछ सपोर्टिव ऐसा चीजें नहीं मिल पाया जिसकी वजह से हो नहीं पाया है, लेकिन आने वाले भविष्य में निश्चित ही होगा, क्योंकि जो घटनाएं होती है वो कहीं न कहीं उसको मकान मालिक भी उस चीज का जिम्मेदार है, क्योंकि वो हम लोग को ये भी आगे नहीं बताता है कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, कब आया है, क्यों आया है। आपने कुछ दिन पहले कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति जो रह रहा था, एक वासिफपुर का, वो भी सुना होगा और कल उससे संबंधित 1-2 लोग अरेस्ट भी हुए थे, वो भी आपने सुने होंगे। अगर हम किसी को सह ना दें तो हमारे यहाँ अपराध होगा ही नहीं, लेकिन हम सह देते हैं और सह किसके देते हैं, अपने फायदे के, व्यक्तिगत फायदे के। सिर्फ हम लोग अपना व्यक्तिगत फायदा करते हैं, किसी से उस फायदे से हम किसी को उसमें सहयोग भी नहीं करते कि चलिए हमने यदि 5-10 मकान किराए पर रखे हैं तो 10 मकान में से 2 किराया हम समाज सेवा में लगा रहे हैं, ऐसा कहीं पे नहीं। वो 10 का 10 किराया वो स्वयं ही दे रहा है, स्वयं ही भवन निर्माण किया है, उसी चीज के लिए किया। गांधीनगर का पूरा क्षेत्र लगभग बसावट भी आप देखेंगे तो कहीं न कहीं अवैध बसावट है और वो इतना बस चुका है कि उसको हटाना भी नामुमकिन है। पर इन सब चीजों को हम लोग रोक सकते हैं, कैसे भी करके रोके, रोकना हमारा काम है। हमारी पर परेशानी है कि हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं। आप लोग रात को घूमते होंगे, खासतौर पर बच्चे, मैं लड़कियों को भी देखता हूँ, लड़कों को भी देखता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लड़कों को देखता हूँ, अपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के लड़कों को देखता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों को देखता हूँ। रात में जो मुझे मिला 12 बजे के बाद, अमूल 100 तक बैठक तो करता ही 100 तक बैठक और दोनों पे लागू होता है। लड़का लड़की मिले तो उनके ऊपर भी लागू होता है, दोनों के ऊपर कंपल्सरी बराबर जिम्मेदार है। अगर वो बालिग है तो बराबर जिम्मेदार है, लड़की नाबालिग है तो भी कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है, उसके माता पिता भी जिम्मेदार है जो उसको वहां पे अकेले रखते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं कि हम लोग को समझ में ही नहीं आता कि घटना हुई कैसे, और जब घटना के तह तक जाते हैं तब समझ में आता है कि यहाँ पर तो हमारे ही लोगों की गलती है, हम ही उस दिशा में कभी भी अपने बच्चों को बता नहीं पाए। शायद हम लोग अपने बच्चों को बताने में ही झिझकते हैं या अपने भाई बहनों से बात करने में झिझकते हैं। यदि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और मेरे घर में मेरे छोटे भाई बहन हैं और मैं उन सब चीजों के बारे में जानता हूँ तो आगे चल के अपराध के दृष्टिकोण में आएगा, यह हमारे लिए नुकसानदायक है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, समाज के लिए नुकसानदायक है, तो हम लोग को पक्का उस चीज के बारे में अपने परिवार से शेयर करना चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों से शेयर करना चाहिए, आस पड़ोसी में जो भी बच्चे हैं उनके साथ ही शेयर करना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करते। अब लोग आप लोग देखते होंगे
हम लोग अगर एक जगह पे घटना सब निरीक्षण करते हैं तो वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, पर अगर आप बोलेंगे कि अभी 4 लोग को गवाही में डालेंगे तो थोड़ी देर में भीड़ खाली हो जाएगी, एक भी व्यक्ति गवाही के लिए तैयार नहीं होगा। और जब उस अपराध का न्यायालय में विचारण चलता है उस दौरान हमारे पास कुछ लोग ही रहते हैं जो हमेशा पुलिस की मदद करते हैं, हम लोग वही वो गवाही में डालते हैं। और वो गवाही हमारे ऐसे होते हैं जो कम से कम 8 से 10 प्रकरण में होते हैं। आजकल जो होगी क्योंकि ये 10 प्रकरण जो वो है उसका पीडीएफ निकाल देते हैं कि किस प्रकरण में गवाही थे और सारा चीज जज के सामने रखते हैं कि ये जो है पॉकेट गवाह है और उसकी गवाही मान्य नहीं होती और आरोपी छूट जाता है। छूटने का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हम लोग आगे आके पुलिस की मदद भी नहीं करना चाहते। हमें ऐसा लगता है कि पुलिस से हम लोग दूर रहे, पुलिस थाना ना जाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं। यदि आप जाएंगे कभी भी घूमने जाएंगे, मिलने जाएंगे, आपको बराबर सम्मान मिलेगा, बराबर कुछ चीजें मिलेगी, आपको चीजों के बारे में मिलेगी तो जानकारी भी मिलेगी। हम लोग आज के सबसे बड़ा जो मोबाइल है ये सबसे प्रमुख और अपराध का मुख्य जड़, जहाँ एक जो ये पढ़ने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी शिक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा इसका लोग अपराध के रूप में प्रयोग करते हैं। आज एआई से संबंधित और बहुत सारी चीजें आ चुकी है, ऐसे ऐप्स आ चुके हैं। आप सभी लोग उसको क्या करते हैं, देखते हैं और उसमें अपनी चीजें सर्च करते हैं। अगर यहाँ पर बैठे बच्चों के पूरे मोबाइल की हिस्ट्री चेक की जाए तो सभी लोग देख जाएंगे कि क्या क्या आप लोगों ने चेक किया है। सही चीजें भी चेक की होगी, लेकिन सही चीजों की प्रतिशत जो है 10% होगा और गलत चीजों का प्रतिशत 90 होगा। आप लोग सभी अपने इस चीज को जान सकते हैं। शायद रात के समय में जब आप लोग एक यहाँ पर हमारे गांधीनगर में दुकान होता है, रात में जो खोलता है उसको सामान देता रहता है अंदर से, बहुत जानते हैं सामान देता है रात में। देखो 3-4 बच्चे जानते हैं, आपस में दूसरे को देख भी लिया उन्होंने ना, और लोग हंसे भी एक दूसरे को देख सके, इसका मतलब ये बच्चे जानते हैं। शायद इन दोनों को मैं पहचानता हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे मिले भी होंगे रात में, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी एक दूसरे को बताएंगे नहीं हो कि हम लोग इनको रात में मिले हैं। सब फिर मिले होंगे तो जरूर उठा बैठक लगाए होंगे या उनकी गाड़ी रख लिए होंगे। हम लोग जब गाड़ी पकड़ते हैं तो ड्रिंक किया हुआ मिलता है, गाड़ी को खड़ी कर देते हैं क्योंकि गाड़ी में 10,000 रुपये फाइन है ड्रिंक किया हुआ मिलेगा। अब 10,000 रुपये कहाँ से पटाएगा? उसकी आर्थिक स्थिति है कि नहीं 10,000 रुपये पटाने की, क्योंकि वो खुद ही 1,000 या 1,500 रुपये किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा है और 10,000 रुपये का जरूर लग गया उसके ऊपर। क्यों लग गया? क्योंकि उसने 60 रुपये की 50 रुपये की शराब लेकर के पी ली और पीने के बाद रात को घूम रहे हैं। तो आप लोग अभी से एक चीज को निश्चित कर लें कि शराब से किसी भी एंगल में आपको फायदा नहीं होगा। तो नशा जिस भी प्रकार से है, चाहे वो सूखा नशा हो, चाहे गीला नशा हो, चाहे किसी भी प्रकार का नशा है, किसी भी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि मोबाइल देखने का भी नशा, ये प्रथम दृष्टि है कि आपके लिए हानिकारक है। इसलिए कृपया करके कोई भी नशा इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले आप नशा को त्याग दें, पूर्णतः त्याग दें। शायद आप लोग को इसमें से एक आप लोगों को ही पता होगा, मैं पिछले कम से कम 8 से 10 विभागों में नौकरी करके आया हूँ, जिसमें सबसे लंबा कार्यकाल मेरा आर्मी का था 17 वर्षों का। 17 वर्षों के कार्यकाल में कभी मैंने एक ड्रॉप शराब नहीं पी, जबकि आर्मी में एक रेगुलर रहता है कि कभी कभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन फिक्स है, आप ले सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा टेम्परेचर अपने इंडिया का -46 पे भी रहा हूँ, जहाँ पर तो अनिवार्य ही हो जाता है, वहां पर भी मैंने उपयोग नहीं किया। और आप लोग के सामने अभी भी ठीक ठाक खड़ा हूँ, कोई भी बीमारी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, ना बीपी ना शुगर ना कुछ। और अगर 10 दिन 15 दिन की प्रैक्टिस कर लिया जाए तो मैं चैलेंज करता हूँ कोई आगे भी नहीं है। 2012-13 में जब मैंने भर्ती यहाँ भर्ती हुआ था पुलिस में, तो 12 सेकंड में आया 100 मीटर, ठीक 12 सेकंड। अब मेरा जो खुद का टाइमिंग था 11 सेकंड था, लेकिन इसी कारण से 12 सेकंड हो गया मानसिक प्रेशर। तो आप ये मान के चलिए कि आप यदि स्वस्थ हैं तभी सब चीजें कर पाएंगे, और यदि आप नशा उपयोग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप इस कॉलेज में, स्कूल में
आप बाहर में जाइए, चेक करिए, बच्चों के हाथ चेक करेंगे, यहाँ पर सभी के काला मिलेगा लगभग। मैंने चेक किया, बहुत सारे बच्चों को चेक करता हूँ, जब मिलते हैं हम लोग पकड़ के लाते हैं, मुश्किल से 5% या 6% बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके नहीं मिलता। बाकी 95% बच्चे के या जिसने भी अपराध किया है उसके यहाँ पर दाग मिलता है। यहाँ पे दाग मिलने का सीधा सा मतलब है कि वो इंजेक्शन ले रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, इंजेक्शन को सही तरीके से लगा भी नहीं पाता और वो इंजेक्शन सीधे ब्लड में लेता है और ब्लड में तेजी से फैलता है। इसलिए नशा जो है, जब वो इंजेक्शन ब्लड में लेगा तो सबसे ज्यादा हाई रेशियो में उसका नशा होता है। अब नशा किसी भी चीज के लिए उपयोग किया जा सकता है। उस नशे के दौरान में आदमी कब क्या कहाँ पे कर देगा उसको पता नहीं चलता। जब नशा हटेगा, थोड़ा थोड़ा कम होगा, तब उसको पता चलेगा, लेकिन तब तक उसको फिर से रिक्वायरमेंट हो जाती है नशे की। नशे के लिए जब उसको पैसा नहीं मिलेगा तो घर में चोरी करेगा, घर में नहीं मिलेगा तो बाहर चोरी करेगा, बाहर नहीं मिलेगा तो मारपीट करेगा, लूट करेगा, कहीं भी डाका डालेगा, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको पैसा चाहिए और पैसे के सामने नशा चाहिए। मेडिकल स्टोर में अगर चोरी होगी तो सिर्फ नशे का सामान बोल होगा, बाकी कोई चीज बोल नहीं होगी। दुकान में पान ठेका में चोरी होता है, सिगरेट और इस नशा से संबंधित चीजें ही पूरी चोरी होती है, बाकी कोई सामान चोरी नहीं होता। घर में चोरी होगा तो सोना और चांदी और पैसा कि वही उपयोग के लिए, बाकी कुछ चीज उपयोग की है तो उसी चीज का चोरी होगा। आप अभी से, अब इतने बच्चे अभी यहाँ पे बैठे हैं, आने वाले समय में आप भारत के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, अपने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। हो सकता है इसी में से कोई कल सीएम बने, कल पीएम बने, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन कहाँ से बन के कहाँ पहुंच जाएगा। तो आप लोग जब इन सब चीजों से दूर रहेंगे तभी आप दूसरे को भी बता पाएंगे कि मैं यहाँ से दूर हूँ, और सारी चीजों को, समाज को भी इस चीज को आप अपने सब चीजों को ले जा पाएंगे। ये कार्यक्रम जितने भी होते हैं, आप लोगों को हो सकता है ऐसा लगता हो कि यार आज कहाँ बैठा दिया हम लोग को, शायद इतनी देर में कुछ पढ़ लेते हैं, पर जब आप पढ़ने बैठोगे तो उतनी देर मोबाइल भी देखते हो। ये आपके ही काम नहीं है, सभी बच्चे ऐसा करते हैं। आपके जो आप बच्चे हैं, मेरे बच्चे लगभग आपके बराबर है या बड़े होंगे, वो भी ऐसा ही करते हैं। आप पढ़ने के लिए बिठाइए, अगर आप बोल दो कि बेटा मोबाइल जमा कर दो, समझ लो मम्मी पापा से लड़ाई होता है कि नहीं होता। आज के दिन में आप मोबाइल को जमा नहीं करा सकते, माता पिता जो अगर आपसे मोबाइल मांग लेंगे तो आप लोग नाराज हो जाएंगे माता पिता। सबसे पहले यदि आप कोई भी कुछ भी प्रोग्राम हो गया, कुछ भी हो गया, कि आपके माता पिता पूछेंगे कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, तो आप ये बोलोगे कि पापा ये वाला मोबाइल तो बहुत पुराना हो गया, नया मोबाइल दे देते हैं। सैमसंग का गैलेक्सी 26 आया है, वो ज्यादा अच्छा है। वो काम तो आपका 12,000 के मोबाइल में भी हो सकता है, लेकिन जो बचत पैसा है 1.5 लाख रुपए, वो किसी न किसी काम में आएगा। हो सकता है आपके पिताजी को आपकी पढ़ाई के लिए रखे हो या किसी उपयोग के लिए आपके लिए रखे हो, और आपकी प्रेम के कारण वो जो है वो पैसा को भी खर्च कर देते हैं। हो सकता है मेरा बेटा इस चीज को लेकर के, बेटी लेकर के पढ़ाई करेगी, आगे बढ़ेगी, और वैसा होता नहीं। तो कृपया करके आप जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले समय में आप लोग अपने आस पास पड़ोस में जहाँ पर भी ये सब चीजें को होंगी तो आप उनको समझाएंगे, उनको रोकेंगे, और यथासंभव अगर हो सकता है तो हम लोग को सूचना भी देंगे। आप लोग का नाम मुक्ति रहेगा, मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे इस बच्चे ने बताया, लेकिन यदि आप बताएंगे तो हो सकता है हम लोग जो आपके आसपास में नशा का सामान बेच रहे हैं या कुछ भी चीजें कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं, उसको हम लोग पकड़ करके और उसको आगे की कार्रवाई करके उसको जेल भेज सकते हैं, साथ में उस चीजों से आप लोग को मुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।